बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दूसरे पाठ के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। चलो, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। पिछले साल आपने एक दोहा पढ़ा था रहीम जी का कि रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब बाटी ना ले है कोई। इसमें रहीम ने क्या कहा था? रहीम जी ने कहा था कि हमें अपने मन की बात अपने मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि लोग उसे सुनते हैं और सुनने के बाद क्या होता है, हमारा मजाक बनाते हैं, जिससे हमारा तो बढ़ता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। तो इसी बात को, अपनी बात को कहने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मित्रों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग अपने घर वालों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डायरी का सहारा लेते हैं। तो आज मैं आपको डायरी का एक छोटा पन्ना पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को मैंने 4 श्रृंखला में विभाजित किया है। तो पहली श्रृंखला में हम लेखक परिचय और पाठ प्रवेश को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो डायरी के लिए, डायरी शब्द आपके लिए नया नहीं है। आपने 8th क्लास में भी सुनैना की डायरी नामक एक पाठ पढ़ा था, जिसमें सुनैना ने अपनी डायरी को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें लिखी थी। ये डायरी जो होती है, ये हमारे लिए एक सीख भी बन जाती है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये हमारी बात किसी से कहती नहीं है, ठीक है, हमारी बात को राज रखती है, और साथ में ये डायरी जो होती है वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारे लिए ही एक सीख या सलाह का माध्यम बन जाती है। सुनैना ने अपनी डायरी में क्या सीखा था कि हमें जीव जंतुओं के प्रति भी दया प्रेम भाव रखना चाहिए। वैसे ही हमारे जो इस पाठ के लेखक हैं सीताराम सेकसरिया, उनकी डायरी भी एक सीख और सलाह का माध्यम बनी है देश प्रेम का। पहले हम बात करते हैं लेखक परिचय की। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो सीताराम सेकसरिया हैं। उनका नाम है सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया जी का जो जन्म था वो 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ जिले में हुआ था। ये आजीविका के लिए व्यापार से जुड़े रहे, और व्यापार से जुड़े रहे तो इनका जो ज़्यादा जीवन था वो कोलकाता, यानी कि उस समय उसका नाम कलकत्ता था और वर्तमान में हम उसे कोलकाता नाम से जानते हैं, वहाँ पर बीता। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स से व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो वैसे ही सीताराम सेकसरिया का जीवन जो है व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर कोलकाता में बीता। तो वहीं पे ये सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो हम लोगों से अछूता नहीं है, हम जानते हैं अच्छी तरह से वो कौन थे। आज़ादी के सेना नायक थे वो। तो संपर्क में आए। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने कई सारी साहित्यिक, सांस्कृतिक, नारी शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक और मंत्री भी रहे। उस समय नारी शिक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा था, तो उनके मंत्री भी रहे। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे साहित्यिक और सांस्कृतिक शब्द भी आया है। तो इसके अंदर जो है, यहाँ पे हमारा, आपने पिछले साल पढ़ा था, प्रत्यय जुड़े हुए हैं, साहित्य प्लस एक साहित्यिक, संस्कृति प्लस एक सांस्कृतिक। तो ये कई सारी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रेरक और संस्थापक भी रहे। इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया। सत्याग्रह क्या था? सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पे के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास। सत्याग्रह आंदोलन के लिए मैं भी भाग लिया। कुछ समय जो है ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने
इस आंदोलन के दौरान, आज़ादी की इस लड़ाई के दौरान इन्होंने कई सारी जेल यात्राएं भी की। साथ ही ये लेखक भी बहुत अच्छे थे, ये कई सारी चीज़ें लिखते थे। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आज हम हैं, हमारी पढ़ाई के लिए हमारे माता पिता, हमारे घर वाले, हमारा समाज, हमारे पारिवारिक लोग, हमारे टीचर्स, सब लोग इतना एफर्ट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन आपको पता है सीताराम सेकसरिया जी जो थे, उनको विद्यालयी शिक्षा का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो स्वाध्याय से सीखा। ऐसे थे हमारे सीताराम सेकसरिया। उसके बावजूद भी उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, जिसमें स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, ये तो प्रमुख हैं, और साथ में एक कार्यकर्ता की डायरी, इसके 2 भाग हैं। इन्होंने जो जीवन में जो कुछ भी घटित होता था ये अपनी डायरी में लिखते थे, और इस डायरी को इनकी पुस्तक के रूप में 2 भाग में निकाला गया। अब हम चलते हैं पाठ प्रवेश की ओर। पाठ प्रवेश कि सीताराम सेकसरिया जी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन आपको ये मालूम है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, फिर ये क्या है? 1930 को तो हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, फिर ये क्यों मनाया गया था? ये सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करना था, क्योंकि उन्होंने जो कानून बनाए थे वो हमारे देश और देशवासियों के अधिकारों का हनन करता था। हनन का अर्थ होता है छीनना, उनके अधिकारों को वो छीन लेता था। तो ऐसे कानून का उल्लंघन किया गया था कि नहीं, ये देश हमारा है, आपको यहाँ से जाना है। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 1930 में मनाया गया था। तो 1930 में जब ये मनाया गया था तो उस टाइम पे, उस समय कलकत्ता में उतने जोर शोर से लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो पूरे भारत में ये खबर फैल गई थी, लोगों के मन में ये विचारधारा बन गई थी कि कलकत्ता वासियों ने अंग्रेज़ों की गुलामी को सहजता से स्वीकार कर लिया है। ये कलकत्ता के नाम पे कलंक के जैसा लग गया था। लेकिन उसके अगले वर्ष मीन्स 26 जनवरी 1931 को जब इसकी पुनरावृत्ति की गई, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है पुनः प्लस आवृत्ति, यानी कि उसको दोहराया गया, तब कलकत्ता वासियों ने उसमें स्वतंत्रता संग्राम में जोर शोर से भाग लिया, बहुत ही बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और इस तरह लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। अलख जगाने का अर्थ क्या होता है? अलख जगाना मीन्स जागरूक करना। आज़ादी की अलख जगाई और लोगों को जागरूक किया। ठीक है, और जब ये सुभाष बाबू के नेतृत्व में जब ये चल रहा था, ये सभा चल रही थी, ये आंदोलन चल रहा था, उस समय हमारे जो लेखक थे वो इस सभा में उपस्थित थे, और जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने अपनी निजी डायरी में उसको दर्ज कर लिया, लिख लिया। ठीक है, और इसीलिए इस पाठ का नाम डायरी का एक पन्ना रखा गया है, क्योंकि ये पाठ लेखक की डायरी का ही एक पन्ना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको लेखक परिचय और पाठ प्रवेश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली श्रृंखला के साथ अगले भाग में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।